नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। जहां मध्य प्रदेश में इस जानलेवा कफ सिरप पीने से कई बच्चों की जान चली गई, तो वहीं राजस्थान में 2 मासूम काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद राज्य सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं कई राज्यों में इस किलर सिरप को बैन कर दिया गया है। और अब ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। महाराष्ट्र के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप बैन कर दिया गया है। सरकारी निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश, कोल्ड ड्रिंक कप सिरप जब्त करने के निर्देश। अब ये फैसला लिया गया है, यूपी में भी कोल्ड ड्रिंक कप सिरप के सैंपल्स की जांच होगी। तो मध्य प्रदेश से जो इसकी शुरुआत हुई है, इस कप सिरप का जब पता चला, जिसकी वजह से अब तक 11 बच्चों की जान जा चुकी है और जिसमें अब राजस्थान भी शामिल है, उसके बाद जगह जगह इसे बैन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी सैंपल लिए गए, उत्तराखंड में भी छापेमारी हुई है और अब यूपी में भी इसको बैन किया गया है और अब कोल्ड ड्रिंक कप सिरप की जांच होगी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाना में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में एक ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया गया है। इस संबंध में जो बच्चों के जो ट्रीटमेंट हुए हैं और जिन डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज किया गया है, उनकी एक जांच जो है की गई थी और जो ड्रग्स जो दिए गए थे उसके लैब टेस्ट भी कराए गए थे और उससे ये जानकारी प्राप्त हुई। भोपाल से जो लैब रिपोर्ट आई हैं उसमें भी ये मालूम पड़ा कि इसमें जो कंपाउंड होता है डाइथाइल ग्लाइकॉल, वो परमिसिबल लिमिट से जो है वो बहुत ज़्यादा था और इस वजह से जो है बच्चों की जो है मृत्यु हुई है। कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर देश भर में कई राज्यों में एक्शन लिया गया है। राजस्थान में भी कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के सैंपल इकट्ठे किए गए। वहीं कायसन फार्मा की 19 दवाइयां बैन कर दी गई हैं। गुजरात में भी सिरप के सैंपल लिए गए, तो वहीं उत्तराखंड में सिरप स्टोरेज पर छापेमारी की गई। बात करें तमिलनाडु की, तो वहां पर भी सिरप पर बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पर बैन राज्य सरकार ने लगा दिया है और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं तेलंगाना में और केरल में भी इस सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मैं स्वयं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से इस बारे में बात करके और इस कफ सिरप की जांच की जाए और यदि वास्तव में इसमें मिलावट पाई जाती है तो ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को दिल्ली से बैन करना चाहिए, ताकि इससे अधिक नुकसान और किसी का ना हो। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब सियासत भी गर्म हो गई है। बच्चों की मौत पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल और जयपुर में सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को मासूमों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है और उसे कातिल बताया। मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने बच्चों की मौत का जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्रालय को ठहराया। सरकार को इन सभी कंपनियों के लिए चेतावनी पहले से मिल रही थी। विदेशों में जब हमारी दवाइयां गई और रिजेक्ट होना शुरू हुई, उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सरकार को इंटरेस्ट केवल फार्मास्यूटिकल कंपनी से अथाह चंदा लेने का है और इसीलिए उन पर कार्यवाहियां नहीं होती। नहीं तो अब तक, चूंकि हमें अमेरिका से और भी दूसरे जगहों से जब हमारी दवाइयां खारिज होना शुरू हुई थी और कफ सिर्फ खास तौर पे उसके ऊपर जब आपत्तियां हुई थी, तो सरकार को यह करना चाहिए था कि जितनी भी कंपनियां कफ सिरप बनाती हैं उनको मानदंडों पर उनकी पूरी जांच होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई। उसका खामियाजा हमने देखा कि इतनी नृशंस, मतलब मैं ये कहूंगी कि चूंकि सरकार ने कार्यवाही नहीं की समय रहते, तो इन मौतों का होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन हमें सचेत करता है कि क्या आगे सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। आपको बता दें कि सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, जो कि सिर्फ 0.1% होना चाहिए। पीड़ित परिवारों के कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के कुछ दिन बाद ही बच्चों की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। बच्चे किडनी इन्फेक्शन का शिकार हो गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई।
कफ सिरप पीने से दर्जनों बच्चों की मौत के बाद सरकार जागी है। सरकार ने जांच में पाया है कि कफ सिरप में ज़्यादा मिलावट थी, जो कि 48% से ज़्यादा थी। साथ ही साथ जो कंपनी कफ सिरप बना रही थी उस पर कार्रवाई की गई है। जिस डॉक्टर ने कफ सिरप लिखा था उसको गिरफ्तार किया गया है। पर सवाल उठता है कि आखिर कफ सिरप बनने से पहले उसकी जाँच क्यों नहीं की गई? क्यों बच्चों की मौत के बाद सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि 2 साल से कम बच्चों को कफ सिरप न दिया जाए, और अगर उन्हें जुखाम बुखार की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, तो प्राकृतिक उपचार से उनका इलाज किया जाए। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार बच्चों की मौत का क्या इंतजाम करती है, उनके लिए क्या व्यवस्था करती है, जिससे कि बच्चों की मौत ना हो सके और दवाएं जांच के बाद सामने आए। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। और वहीं छिंदवाड़ा के एडीएम धीरेन्द्र सिंह का भी बयान सामने आया है। एडीएम के मुताबिक कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 बच्चे छिंदवाड़ा के नागपुर अस्पताल में भर्ती हैं। जो 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंद राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुंच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है और छिंदवाड़ा के मेडिकल स्टोर्स की और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट की भी उस दवा जो प्रतिबंधित दवा है उसकी छानबीन की जा रही है और जब्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप कांड के बाद ताबड़तोड़ एक्शन अब जारी है। रविवार को कटारिया फार्मा को सील कर दिया गया। जबलपुर में नौदरा ब्रिज में कटारिया फार्मा को जिला प्रशासन ने सील कर दिया। ये कार्रवाई ओमती थाना और औषधि विभाग के अधिकारियों ने की। औषधि निरीक्षक ने कटारिया फार्मा का निरीक्षण कर कोल्ड्रिफ्ट सिरप के सैंपल लेकर अब लैब में भेजे हैं। निरीक्षण के दौरान कटारिया फार्मा पर उपलब्ध कोल्ड्रिफ्ट के बाकी स्टॉक की खरीदी बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। दुकान उस पर कोल्ड ड्रिप सिरप पर शंका थी कि उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही, तो तुरंत ही दवाओं का स्टॉक फ्रीज कर दिया गया था और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सैंपल की जो रिपोर्ट आई उसमें दवा अमानक पाई गई है, तो इसकी वजह से आज उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और सीज किया गया। 50 बॉटल फ्रीज करके गए थे। इनने 660 बॉटल मंगाई थी श्रीसन फार्मा चेन्नई से, तो 594 ऑलरेडी भेज चुके थे, जिसकी सूचना छिंदवाड़ा भेजी जा चुकी है और वहाँ कार्रवाई चल रही है। बाकी इनके पास जो 66 का स्टॉक था उसमें से 16 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, बाकी 50 इनके पास था, उसको फ्रीज कर दिया गया था। तो अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भोपाल और जयपुर में सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरते नजर आए। तो 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां भोपाल में जोरदार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो किया, लेकिन राजस्थान में भी अब बाकायदा कड़ा विरोध इसका किया है और भाजपा सरकार से जवाब भी मांगा है। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां भोपाल में देखिए किस तरीके से ये सांकेतिक गुड़ियों को लटकाकर ये प्रदर्शन किया है, तो वहीं राजस्थान में भी सरकार से जवाब मांगा है। वहीं छिंदवाड़ा में डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी से डॉक्टर्स में काफी आक्रोश देखा गया है। डॉक्टर्स का कहना है इस मामले में दवा लिखने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि दवा कंपनी जिम्मेदार है जो ऐसी दवाइयों को बना रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब डॉक्टर्स जो हैं वो काफी नाराज है और खफा हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि जिम्मेदारी दवा कंपनी की है, ना कि दवाई लिखने वाले डॉक्टर की। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से दर्जनों बच्चों की मौत पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का बयान भी सामने आया। भारत एक्सप्रेस से बातचीत में अलका लांबा ने कहा कि बच्चों की मौत की जिम्मेदार राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। कफ सिरप पीने से 12 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, बच्चों की मौत को कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10 परिवारों से उनका बच्चे छीन लिए गए। कफ सिरप टेस्ट होता है, पहले पास होते हैं, फिर दवाइयां बाजार में आती हैं और फिर दी जाती हैं, लेकिन ये टेस्ट बच्चों पर किया गया,
10 बच्चों को वो कफ सिरप पिलाया गया, वो 10 बच्चों की मौत हो गई और अब ये कहेंगे कि वो दवाई फेल हो गई, उस दवाई को हम रोक रहे हैं क्योंकि टेस्ट में फेल हो गई। तो इसमें किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार है दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार में क्या कर रही थी सरकार कि ये कफ सिरप बच्चों पर टेस्ट किया गया, बच्चों की मौत हो जाती। थोड़ी भी नैतिकता हो तो स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम पर जन औषधि प्रधानमंत्री केंद्र खोले गए, ये सिर्फ वहां क्यों नहीं मिलते हैं? ये सिर्फ डॉक्टर लिख कर देता है और निजी कंपनियों के नाम लिख कर देता है और उनसे कमीशन खोरियां होती हैं और उसकी कीमत हमारे मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है। बिल्कुल लाइसेंस रद्द होना चाहिए डॉक्टर का, उसे गिरफ्तारी नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इस पूरी प्रक्रिया में जो भी शामिल है उन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी हत्या का आरोपी बताते हुए शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी ये सब चीजों पर नजर रखना। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। तो चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दवा में कौन सा केमिकल था। डायथिलीन केमिकल बताया जा रहा है जिससे किडनी डैमेज की आशंका रहती है और दवा में डायथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक केमिकल था जो कि काफ़ी घातक होता है। किडनी इससे डैमेज हो सकती है और जिन बच्चों की मौत हुई उनकी भी किडनी डैमेज हुई थी। मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? राजस्थान कायसन फार्मा की 19 दवाइयाँ जो हैं वो बैन की गई हैं। इसके अलावा गुजरात में सिरप का सैंपल जो है वो भी लिया गया है। उत्तराखंड में भी अब जो है सैंपल्स लिए गए। तमिलनाडु में सिरप कंपनी को तलब किया गया है जहां से सिरप बनता था। तमिलनाडु में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर फिलहाल बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस सिरप पर बैन लगा दिया गया है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर भी अब बैन कर दिया गया है। तेलंगाना ने भी कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पर अब बैन लगा दिया। तो कई ऐसे राज्य हैं, तेलंगाना की बात कर लें, केरल, मध्य प्रदेश, कई जगह, अब तो यूपी भी, महाराष्ट्र भी, जहां पर इस सिरप पर बैन लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की गई है। जहरीला सिरप लिखने का इस पर आरोप है। हालांकि उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि भाई डॉक्टर तो लिखता है, दवा बनाने वाली कंपनी पर आपको एक्शन लेना चाहिए। पर फिलहाल एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जहरीला सिरप लिखने का प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर ने किया था। राजस्थान में एक ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार किया गया है। डायथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक केमिकल इस सिरप में था जिसकी वजह से बच्चों की जान गई, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी किडनी पर इफेक्ट डालता है। दवा में कौन सा केमिकल है आपको बताया, कफ सिरप में मिलाया जाने वाला जहर। कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल का ऐसा केमिकल होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, एक गंधहीन अल्कोहलिक कंपाउंड है ये। इसका कोई रंग नहीं होगा, इसकी कोई गंध नहीं होगी। इसे कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और आपको बता दें कि ये एथिलीन ग्लाइकॉल कंपाउंड होता है जिसका कोई कलर नहीं है, जिसकी कोई गंध नहीं है, अल्कोहलिक कंपाउंड है ये। इसके अलावा फार्मा कंपनियां कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करती हैं और यही केमिकल जिम्मेदार भी पाया गया है। जो मैंने आपको बताया कि ये अल्कोहलिक कंपाउंड होता है और इसका कोई कलर नहीं है, इसकी कोई गंध ही नहीं है, ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड है। फार्मा कंपनियां कफ सिरप में एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जिम्मेदारी की बात हो रही है, क्योंकि खांसी सर्दी जुकाम एक ऐसी बीमारी होती है कि थोड़ी बहुत हो तो डॉक्टर के पास जाकर या फिर केमिस्ट से लोग ले लेते हैं ताकि बच्चों को या बड़े जो हैं, वयस्क जो हैं, एडल्ट जो है वो अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे मिलावटी या फिर वो मापदंडों पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अब इस पर जिम्मेदारी तय होना लाजमी है और बहुत ज़रूरी भी है।